बैठे हो मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नज़र का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। जैसा कि आज है फादर्स डे, मुझे नहीं लगता है अपने पिता को विश करने के लिए किसी खास दिन की ज़रूरत होती है। हम उन्हें हर दिन विश कर सकते हैं, लेकिन अगर ख़ास दिन ख़ास मौके पे विश करें तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। अगर हम अपने पिता को एक स्लोगन लिख के, एक लेटर लिख के, उनकी पुरानी बातों को याद करा के सेलिब्रेट करें ना, तो उन्हें बहुत खुशी आती है, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, हमारा बचपन होता है, तब वो सिर्फ हमारे लिए सपने देखते हैं, वो अपने सपने भूल जाते हैं। वो सुबह शाम दिन रात सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं जो मेरा बच्चा जीवन में आगे बढ़े, मैं क्या करूं जो मैंने गोल अचीव नहीं किया वो गोल मेरा बेटा अचीव करे, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चों के जीवन में हर वो खुशी आए जो उसे चाहिए, उसके सारे सपने सच हो जाएं। और जब समय बीतता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके सपने सच हो जाते हैं, तो माँ बाप की हर कही हुई बात बच्चों को खटकने लगती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को माँ बाप से प्रेम नहीं है, ये समय का परिवर्तन है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी सोच बदल गई है, लेकिन माँ बाप अभी भी वहीं पे हैं। उन्हें लगता है मेरा बच्चा अभी भी छोटा है और मैं उसे जो कहूँगा वो वही करेगा। तो बच्चे आपसे आज भी बहुत प्रेम करते हैं, वो आज भी आपको बहुत सम्मान देते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, क्योंकि उसका युग बदल गया है। माताजी पिताजी, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आज भी वो आपको बहुत सम्मान करते हैं, आज भी वो आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, स्नेह रखते हैं। लेकिन समय के परिवर्तन को आप भी थोड़ा समझ जाइए। हम सब बच्चे आप सबको सादर नमन करते हैं और आज मेरे साथ आप सब मिलके अपने पिता को जोर से कहिए हैप्पी फादर्स डे। चलिए, इसी फादर्स डे पे एक कहानी लेके आई हूँ, लेकिन अगर आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध दंपति रहते थे, कृष्णलाल जी और उनकी पत्नी राधिका। उनके घर एक पुत्र था, मोहनलाल, जो जवान था। माता पिता अपने पुत्र मोहनलाल से बहुत प्रेम करते थे। समय बीत रहा था और कृष्णलाल जी की पत्नी राधिका बीमार हो गई। वैद्य इलाज कर रहे थे। एक दिन वैद्य ने कहा कि अब राधिका जी के बचने की कोई खास उम्मीद नहीं है। उन्होंने कृष्णलाल जी को कहा कि अच्छा यही होगा कि आप मोहनलाल की शादी करवा दें, उसकी पत्नी घर में आ जाएगी तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी गृहस्थी चलती रहेगी। कृष्णलाल जी की पत्नी राधिका ने भी यही सलाह दिया। ऐसा कहने पे कृष्णलाल जी ने अपने पुत्र के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढ के मोहनलाल की शादी करवा दी। पत्नी सुनैना देखने में जितनी सुंदर थी उतनी सुशील भी थी, गुणवान भी थी। एक दिन कृष्णलाल जी की पत्नी राधिका बहुत बीमार हो गई और उन्होंने अपने पति को अपने पास बुलाया और एक छोटा सा बैग देते हुए बोला कि आप इसे अपने पास रखिए, इसे और किसी को मत दीजिएगा। कृष्णलाल जी के पूछने पर कि इसके अंदर क्या है, राधिका ने बताया कि इसके अंदर मैंने अपने जीवन में जो भी पैसा, ज्वेलरी, धन संपत्ति इकट्ठा की है, सब इस बैग के अंदर है। तो कृष्णलाल जी ने कहा, ये मुझे क्यों दे रही हो, अपनी बहू सुनैना को दे दो। राधिका ने कहा, आप नहीं समझते हैं, आप इसे अपने पास रखिए, बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
कृष्णलाल जी ने तत्काल अपनी पत्नी की बात मान ली और राधिका का देहांत हो गया। अब कृष्णलाल जी बहुत दुखी रहने लगे, बीमार से रहने लगे, लेकिन बेटा बहू उनका बड़ा ख्याल रखते थे। समय बीत रहा था। अब मोहनलाल के घर भी एक पुत्र पैदा हुआ। नाम रखा गया गोविंद। गोविंद बचपन से ही चंचल और मृदु स्वभाव का था, लेकिन सुनैना धीरे धीरे चिड़चिड़ और गुस्से वाली होने लगी। शाम को जब मोहनलाल घर आता तो सुनैना दिन भर की कहानियाँ सुनाती और कहती कि आपके पिताजी मुझे बहुत परेशान करते हैं, इन्हें कहीं भी छोड़ के आइए, पर मैं इन्हें अपने घर में नहीं रख सकती। मोहनलाल कहते कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें कहाँ छोड़ के आऊँ। सुनैना कहती मुझे दिन भर उनका काम करना पड़ता है और खर्चे भी तो ज़्यादा हो रहे हैं, हम तो पहले से ही 3 हैं, अब उनके खर्चे भी हमें उठाना पड़ता है। मोहनलाल को बहुत बुरा लगता। मोहनलाल जैसे तैसे अपनी पत्नी को चुप करा देते और समय बीत रहा था। बेटा सब दिन माँ बाप का झगड़ा दादाजी की वजह से जो हो रहा है वो देखता रहता, कुछ नहीं बोलता। एक दिन मोहनलाल की पत्नी ने कहा कि आज आपको अपने पिता और मुझ में एक को चुनना ही होगा। आप अपने पिता को कहीं भी छोड़ आइए, लेकिन मैं उन्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रोज़ मुझसे झगड़ा करते हैं, रोज़ मुझे तंग करते हैं, रोज़ मुझसे बहुत काम करवाते हैं, मैं उन्हें नहीं रख सकती। तो मोहनलाल ने कहा तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो सुनैना ने कहा मेरे पास एक तरकीब है। कल सुबह आप पिताजी को बैलगाड़ी में बिठाइए और बोलिए कि दूसरे गांव में जो साहूकार है उसने मुझसे कुछ उधार लिए थे, आज वो पैसे मुझे वापस करने वाला है, अगर आप साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं इधर कब्रिस्तान में जाके एक गड्ढा खुनवा देती हूँ, पिताजी को किसी तरह से उस गड्ढे के पास ले जाके धक्का दे दीजिएगा और ऊपर से मिट्टी भर के एक पेड़ लगा दीजिएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बेटा गोविंद सारी बातें सुन रहा था। उसने सोचा मैं दादाजी को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। गोविंद बहुत दुखी था, रात भर कुछ न कुछ सोचता रहा। सुबह मोहनलाल अपने पिता कृष्णलाल के पास गया और बोला पिताजी पास के गांव में एक साहूकार रहता है, उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, आज वो वापस करने वाला है, अगर आप मेरे साथ चलते तो अच्छा रहता। पिता ने कहा हाँ हाँ बेटा, मैं घर में भी बैठा ही रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मोहनलाल उन्हें सहारा दे के बैलगाड़ी में बिठा दिया। बैलगाड़ी में पहले से ही एक कुदाल, एक टोकरी और पानी का घड़ा और एक छोटा सा पेड़ रखा हुआ था। कृष्णलाल जी ने पूछा ये सब किस लिए है? तो मोहनलाल ने कहा नहीं नहीं पिताजी, ये रास्ते में किसी के काम का है, मैं उसे दे दूंगा। पिता कृष्णलाल ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। तभी गोविंद कहीं से आ गया और उसने कहा पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। मोहनलाल ने कहा नहीं नहीं तुम क्या करोगे, हम तो काम से जा रहे हैं। गोविंद ने कहा नहीं पिताजी मैं भी चलूँगा। तो मोहनलाल ने उसे ज़ोर से डांट दिया। नन्हा बालक रोने लगा। वो अपने दादा के पास गया, बोला दादाजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। दादा ने कहा मोहनलाल क्यों ज़िद कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं गोविंद को संभाल लूँगा। तो मोहनलाल ने कहा ठीक है। इधर पत्नी सुनैना परेशान हो गई, अगर ये जाएगा तो काम कैसे होगा। तो उसने अपने पति को बुलाया और कान में फुसफुसा के कहा कि आप इसे बैलगाड़ी में सुला देना, तब वो सब कुछ करना। मोहनलाल ने कहा तुम निश्चिंत रहो। ऐसा कह के मोहनलाल बैलगाड़ी में बैठ गया। तीनों पिता पुत्र रवाना हो गए। कब्रिस्तान के पास जाने के बाद मोहनलाल ने कहा पिताजी यहीं पे थोड़ा इंतज़ार कीजिए, गांव के साहूकार की मृत्यु हो गई, मैं उनके परिजन से मिल के आता हूँ। पिता ने कहा ठीक है बेटा। मोहनलाल के जाने पे गोविंद भी चुपके से उसके पीछे पीछे चला गया। मोहनलाल ने वहाँ पेड़ रखा, टोकरी रखी, कुदाल रखा और पिता को लेने के लिए बैलगाड़ी के पास वापस आया। इधर गोविंद एक पेड़ के पीछे छुप गया था। पिता के जाते ही उसने कुदाल उठाई और उसी गड्ढे के बगल में एक दूसरा गड्ढा खोदने लगा। मोहनलाल जी जब कृष्णलाल जी को लेके आए तो उन्होंने अपने बेटे गोविंद को गड्ढा खोदता देख पूछा बेटे गोविंद ये क्या कर रहे हो, गड्ढा क्यों खोद रहे हो? तो गोविंद ने कहा पिताजी जिस तरह से दादाजी माँ से रोज़ झगड़ा करते हैं, माँ को तंग करते हैं, माँ से सारा काम करवाते हैं, तो आज माँ के कहने पर आप दादाजी को इस गड्ढा में गिराने वाले हो ना, और ऊपर से मिट्टी डाल के पेड़ लगा दोगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
उसी तरह से मैं भी यहाँ गड्ढा खोद देता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मेरी शादी हो जाएगी और मेरी पत्नी को आप तंग करोगे, उससे काम करवाओगे, उससे झगड़ा करोगे और मेरी पत्नी मुझे कहेगी कि आप भी पिताजी को धक्का दे के गड्ढे में गिरा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिएगा, पेड़ लगा दीजिएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं भी ऐसा करूँगा ना, मुझे भी तो परंपरा निभाना है ना। ये सुन के मोहनलाल के रोंगटे खड़े हो गए। मोहनलाल ने सोचा, मैं ये क्या करने जा रहा था, अपने ही हाथों से अपने पिता को मार देता मैं। उसने गोविंद को गले से लगा लिया और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। पिता कृष्णलाल वहाँ खड़े खड़े सब तमाशा देख रहे थे और सारी बातें सुन रहे थे। दोनों आंखों से अश्रुधाराएं बह निकली और बोले, बेटा मोहनलाल, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जीवन की हर खुशी तुम्हें दे दी और तुम आज मुझे इस गड्ढे में गिरा के मारना चाहते थे। लेकिन मैं तुमसे एक बात के लिए बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने बेटे को जो संस्कार दिया वो शायद मैं तुम्हें नहीं दे पाया। ऐसा कह के कृष्णलाल जी गांव की तरफ जाने लगे। मोहनलाल ने दौड़ के अपने पिता का पांव पकड़ लिया और कहा कि माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिता तो पिता होते हैं। उन्होंने तुरंत ही मोहनलाल को माफ़ कर दिया और गोविंद को गले से लगा लिया। मोहनलाल ने पिता और गोविंद को बैलगाड़ी में बिठाया, वापस घर की ओर चल पड़ा। जब सुनैना ने तीनों को वापस आते हुए देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई और पति के पास जाके चिल्लाई, तुम फिर से इन्हें वापस ले आए। इस बार मोहनलाल उससे तेज आवाज़ में बोले कि हाँ, मैं पिताजी को वापस ले आया और पिताजी यहीं रहेंगे, इसी घर में रहेंगे। ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरे पिताजी का है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम, मैं, पिताजी और गोविंद यहीं रहेंगे। अब पत्नी को समझ में आ गया कि मेरे पति सही रास्ते पे आ गए हैं और उसने अपने पति से माफ़ी मांगी, अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी और अपने पिता समान ससुर से भी माफ़ी मांगी। तो कभी कभी एक छोटा बच्चा हमें बड़ों से बड़ा ज्ञान दे जाता है। गोविंद ने भी अपने पिता को सबक सिखा दिया। तो कभी कभी हम भूल कर बैठते हैं और वो भी ऐसा भूल जो माफ़ करने योग्य नहीं है, फिर भी हमारे माता पिता हमें माफ़ कर देते हैं। जीवन में जितनी ज़रूरत हमें नींव की होती है उतनी ही ज़रूरत छत की होती है। नींव के बिना भी मकान नहीं टिक सकता है और छत के बिना भी मकान नहीं बन सकता है। हम तो दीवार हैं, हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा, हमें दोनों को संभाल के चलना पड़ेगा। हम उस बीच की कड़ी हैं। अगर हम सही रहेंगे तो हमारे माँ बाप भी हमेशा हम पर आशीर्वाद बरसाते रहेंगे और हमारे बच्चे भी अच्छा संस्कार सीखेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बच्चे वो कभी नहीं सीखते हैं जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं। बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं। हालांकि गोविंद ने पिता का अनुसरण नहीं किया, ये उसकी बुद्धिमत्ता थी कि उसने अपने दादा की जान बचाई। लेकिन ये भी सच है कि बच्चे आपके द्वारा किए हुए कर्मों को ही सीखते हैं। इसीलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हमेशा अपने पेरेंट्स को सम्मान दीजिए, उन्हें आदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमारी परवरिश की है। जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो उनका हाथ थाम लीजिए, उन्हें भी बच्चों जैसा प्यार दीजिए। जैसा आप अपने बच्चों को करते हैं वैसा ही प्यार आप अपने माता पिता से भी कर सकते हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों के माँ बाप ने कुछ अलग सीखा, कुछ नया सुना, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।